हमार बहनी भाई अलायन दवाई ये करान हमार बहनी मारी गई। औ भाई दवा भी करा, आपकी बेटी भी दुनिया से चली गई। भैया हमार आपके पति भी नहीं है, आपके दुख हमारे क्यों नैन भैया के का सहारा करी भीख मांग के लाए खवाए बिटिया दामाद का सहारा करी का उनके ना खवारा कई दिन हम कर देंगे। हाँ 6 बहन 2 भाई। हाँ। ईटा गुम्मा भैया लाठी जौन है पीढ़वा लाए मारे रहा तद उल्टा हमारी बिटिया के निकल रहा हमारी बिटिया पूरी पिठिया भैया कट गुरगिरी हथवा गोड़ा है घघवा घवा भैया कुल काला है रहा है। सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के दलहूपुर गांव निवासी एक युवती की शादी 10 साल पहले हुई थी, जहां पर उसके पति का प्रेम प्रसंग किसी और लड़की के साथ चल रहा था। अपनी बीवियों के नहीं दूसरे की बीवी से फंसे हुए हैं, जिसके चक्कर में अपनी बीवी को मार दे रहे हैं। मैं ऐसा कहूं किसी और के साथ ना करें, जो कि मैं इस खबर को कवरेज कर रहा हूं। और लड़की के चक्कर में अपनी पति का पीट पीट कर किया गया मौत। किसी और लड़की के चक्कर में फंसे हुए थे, जिससे अपनी पत्नी की आज मौत कर दिए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मैं उस पीड़ित परिवार के पास आज मौजूद हूँ, जिसके पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या ऐसा घटना किया गया, पूरा जिला सहम चुका है, जो कि आज उनके घर पर मौजूद हूँ। पिता की मौत 6 साल पहले हो गई, माँ भी विधवा है, 6 बहन है, जिससे एक छोटी बहन की हत्या कर दिया गया, जिसकी शादी तारुण थाना क्षेत्र के अयोध्या जिला में हुई थी और रहने वाली थी जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र की लड़की। उसकी शादी 10 साल पहले यहाँ पर हुई थी, जिसके साथ शादी हुई थी वो लड़का किसी और लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा था, जिससे वो अपनी पत्नी का पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। मैं उनके माता से बात करता हूँ, आखिर ये क्या विवाद हो गया, कितना दिन पहले हुई थी शादी, क्या दोनों में विवाद चल रहा था जो ऐसा कदम उठाना पड़ गया और ऐसा क्यों किया गया। क्या नाम है आपका? हमार प्रेमा नाम बा भैया आप लड़की का नाम है? सुमिंत्रा। सुमित्रा की शादी कितना दिन पहले हुई थी? बताओ बहन 10 साल से ज्यादा है 10 साल। हाँ। कहाँ पर हुई थी? और महाराई। अयोध्या जिला में। हाँ। अच्छा, जो विवाद बताया जा रहा है, सुमित्रा को मारा पीट कब से मारा पीटा जा रहा था? अरे भैया जब से शादी किया के तबे से मारत पीटत रहा एकदम हमारे साथ टूट गया मारे कान दोनों बहिर रहेगा और करीब बाद वहाँ मारत मारत भैया मारे से ईटा गुम्मा से करे जो हमारी बेटी कट कुट गया भैया हमारी बेटी। इसलिए मारते थे? अरे अब चोरी छिनारा करता रहा वही जो ने ताई फंसा रहा वही विषय में बोलत रहा। किसी और लड़की से फंसे थे क्या? हाँ 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 हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? जो मेरे फंसी दूसरे गाँव कहीं वही बगली कहीं। मतलब जिस आपकी लड़की जिससे आपने शादी किया था, आपके दामाद किसी और लड़की के साथ फंसे हुए थे, हाँ हाँ उसके लिए आपको बेटी को मारते पीटते थे। हाँ। तो वही की जाती हमारी बेटी वह मरवावत रही मैं रहुआ हमारी बेटी कमाइया कुल खाती मेरे दम तक मारत मारत हमारी बेटी को मरवाई डाइस करे जा हमारी बेटी पढ़ फट गया खून चालू हो गया हमारी बेटी मर गई लाइन यहाँ दवाई वाई करावत रहे न भैया और बेटी हमार बची ना मर गई। कब खत्म हुई आपकी बेटी? 4 दिन लाए होगा दर्द दवाई करावत रहे भाई काल हिन तो मरी है। कल खत्म हुई। हाँ काल 12 बजे रात को खत्म भई है और करीब बाद रही है तो चीर घर का गई है तो रात संध्या के मृतक की मां ये आरोप लगा रही है कि इनके दामाद किसी और लड़की के साथ उनका चक्कर चल रहा था, जिससे इनकी बेटी की हत्या कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जब परिवार में फोन आता है तो बताया जा वहां पर ईंटा से मारा जाता था, जिससे इनकी लड़की की मौत हो जाती है। वो लड़का किसी और लड़की चक्कर चल रहा था उसके साथ। उनकी बहन है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीरा आपकी बहन क्या नाम था? सुमिंत्रा। सुमित्रा की शादी तारुण थाना क्षेत्र में हुई थी, कितना दिन पहले हुई थी? वह 10 साल। 10 साल। हाँ क्या किस लिए मारते पीटते थे? क्या विवाद दोनों में चल रहा था? उनके चल रहा है के तो लड़की के साथ फंसा रहे तो मैं कहा कि का करे आधी आधी रात उठा रहा था अपने घरे अपने लड़किया बच्चा मावा तो कहे ना आओ कहा तू देखा लड़के बच्चा आ रहे हैं मानना है कहा ना बस इन्हें के देखे तो दारू पी के यहाँ में गिरा गिरा मारे खूब मारे रोवे मैं तो डर के मारा घरे न बताओ कि माँ महतारी बाप गरीब है अगर हम बताओ मेरे बाप माता तकलीफ पड़े न बतावे तब चाहो तो रोज हमसे कहीं दीदी अबू ना हम कहीं का करे आई बतावा हम आओ कही दीदी जब हमें मार डबू तुम कहीं काहे के मार रही है हमें बतावा हम आओ कही कि दीदी हमका बहुत मारे हैं, ईंटा पतले मारे दीदी हमरे खून गिरत बा हम के ठीक बा हम आवत है तो हमारे छोट छोट लड़कियां रहे तो हम ना जा पाए सर तो अपने मालिक का भेजन
हियाँ आए कहे अम्मा तैयार हुआ चला सुमिंत्रा का मारत हाँ तो लड़की आई पूरी इनके कमरा भरे मारे खून छिंचवा के ले इधर भबा लेके चला आए तो यहाँ लेके गए दवाई वहाँ गए थाना लेके तुरंत वहाँ लिखा पड़ी बा वहाँ लेके आए तो संजय को लेके आए तो बहुत सीरियस हो गई हम अपने घरे रहने अपने मेरे घरे फोन का 12 बजे रात में लेके यहाँ आवा बहुत हालत खराब अच्छा हम आए तो लगे गए डॉक्टर मेरे मालिक आए लेके भर्ती कराए दूठी ग्लूकोज चढ़ा सुई लाग दवाई अच्छा, जब वो सुमित्रा को वहाँ पर मारा पीटा जा उनके पति मारते पीटते थे, तो यहाँ पर अपने मायके और उसने फ़ोन किया। हाँ तो जब यहाँ फोन करी था सब जने लाए तब लागे गए सुई दवाई कराए पहले लिखा पढ़ी कराए जाके थाने में रिपोर्ट भा वहाँ से लेके आए तब लागे गए दवाई कराए आए तो कहीं भैया हो अपने घरे जाता दवाई पिया दिया लड़की तो जा कहे जाई अम्मा हम नंदनी कम्मी के लिए आए लाई यहाँ सब जने राजे काटा ठीक रहे तो के लेका करबू तो उनका दवाई पिए हम गए कहे चलबू हम कहे हाँ कहे सुमिंत्रा के बचे के शक्ति ना है न जिए कि न जिए अच्छा कितना मारता पीटता था वो। तो साहब जौन बाटे ओपरा फ़ोन करी फिर मिले कहीं कि सुमिंत्रा खत्म हो गई हम कहना था हम 2 बजे रात में अपने घर से ही आई मैंने पता है सर 2 बजे रात को। हम 2 बजे रात की आई 12 बजे लड़की खत्म हो गई अच्छा, ये आप लोगों का आरोप है कि हमारा जो है आपके जीजा आपकी बहन को मारते पीटते थे इसलिए उसकी मौत हो गई, मौत हो गई किसी और लड़की अब चक्कर में। उनके साथ कार्रवाई साहब कही जाए कभी न छूटे में कितने भाई-बहन हैं जहाँ पे शादी हुई थी वो? 3 भाई 1 बहन 3 भाई 1 बहन। सबसे बड़े थे? समाजिन क्या नाम था इनका? इनका नाम था राजेश 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 तारून थाना क्षेत्र के अयोध्या जिला के रहने वाले थे। इनकी शादी जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी जहाँ पर एक दलित लड़की के साथ में हुई थी। वो लड़की बहुत ही गरीब घर की, पिता नहीं है, माँ विधवा है, 6 भाई-बहन हैं। इस लड़की की शादी किया जाता है अयोध्या जिले में तारून थाना क्षेत्र में। राजेश किसी और लड़की के चक्कर में चल रहा था जिससे अपनी पत्नी को मारता पीटता था। इतना मारा पीटा पत्नी की मौत हो गई। यहाँ पर उनके परिवार में और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री आपकी बहन थी? क्या कैसे घटना हो गई? किस लिए वो मारता पीटता था? ये विवाद जो इतना बढ़ गया कि आपकी बहन जो है आज इस दुनिया में नहीं है। सर हमें लगे दीदी फोन करी कहीं सुमिंत्रा बहुत सीरियस है हम कहे चल अब यहाँ ना आओ सवेरे फोन कर सुमिंत्रा खत्म हो गई सर हमारे सब आए ऐसे ज्यादा हमारे सबसे कुछ ना कहते नहीं फोन करे सर हमें सबसे ना बता हमारे बाप ना ना मातारी माँ टेंशन हमारा सबसे बहन है हमारा सबसे ना बता हर बात ना बतावे जब लेके आए थाना में लिखा गए कहीं है माई रिपोर्ट उपोर्ट न करा हमका सुई दवाई कराए दिया लिखा पढ़ी के साथ हम भी इज्जत से उनके साथ है जब माई हम उनका मुहाई थे वह हमका ना मुहाई लेकिन हम भीख मांग के उनके साथ खा मतलब ये कह रही थी कि हम यहाँ उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई ना करिए, मैं अपने पति के साथ रहूँगी। हाँ, लेकिन बाद में कहीं नाई माई जब हमारे जीवन न बचे हम का करब तब हमारे अम्मा के साथ अपने अपने ससुराल से अपने ससुराल से अपने FIR कराई तब यहाँ पे लेके आए सुई दवाई कराए बताओ अच्छा, जब आपके पास सूचना आती है, आपकी लड़की फ़ोन करती है, तो आप कौन-कौन गए आपके साथ में वहाँ तारून थाना क्षेत्र में? हम गए रहे हमार दामाद गए रहा हम गए रहे हमार दामाद गए रहा हाँ 2 मनई गए रहे आप जहाँ घटना स्थल पर पहुँची जहाँ आपका दामाद के घर है, किस अवस्था में आपकी बेटी थी? हाँ। किस हालत में आपने अपनी बेटी को वहाँ पर देखा? अरे हमार बिटिया का हालत खराब रही भैया तरक ससिया तरह ऊपर ससिया ऊपर रहत रही तब हम लिया के लेके आए हैं घरे ना लाए तो थाने में बयान गयन कराए हैं ओकरी बाद सब लिखा पढ़ा का है तो ओकरी बाद लिखे पढ़ा का हमार बिटिया कुल बयान के ही से तो ओकरी बाद हियाँ लिया के लेके आए हैं तो दर्द दवाई कराए हैं तो फिर लेके गए हैं तो हुआ गए हैं हमारे मोबाइल ना है ना तो हुआ लेके गए हैं हुआ बड़े दरोगा लिखे पढ़े हैं तारून थाना क्षेत्र में। हाँ वह कुल लिखे पढ़े हैं सब फोन फाटा दस सब है मार बिटिया कुल बयान के ही से तब वो गरीब अच्छा, आप आपकी बेटी की जो है आपके दामाद मारते-पीटते इसलिए आपकी बेटी की मौत हो गई। हाँ मारत मारत मार डाइस भैया हमारी बिटिया करे जो तो दुनिया में ना रहेगी आपकी बेटी। नहीं हमारी बिटिया करे जो भैया कुल कट कुट के पेटवा भरे माँ तो साला मारत रहे, अरे तरह मारता था आपका दामाद आपकी बेटी के साथ। हाँ भैया बहुत मारे से मार बिटिया हमारी की भैया अब का लोग मन्नतें मांगते हैं कि बीवी मिले, परिवार को चलाए, खुश रखे। लोग अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरे बीवी के साथ खुश रहते हैं, जिससे
दूसरे बीवी के साथ उसका चक्कर चल रहा था, आज इनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। राजेश किसी और लड़की के साथ बातचीत करता था, जिससे आज इनकी बेटी को इतना मारता था। जब से शादी हुई तब से लगातार प्रताड़ित करता था और इनके पति भी नहीं है इस दुनिया में। जो पति शादी किए थे, इनके पति अपनी बेटी की शादी किए थे, आज इस दुनिया से वो चले गए। उनकी बेटी भी आज छोटी बेटी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका सहारा बेटी थी। यहाँ पर 6 भाई 6 बहन है, 6 तो वहाँ एक बिटिया हमारी में 8 बिटिया 6 बिटिया हमारे यहाँ मऊ के। 2 भाई। हाँ, आपके पति कितना दिन पहले 6 साल। हाँ, पेंशन पाओ तो कुछ ना हमार बना भैया, कुछ ना हम बोरा लेके अपने लड़कियन के भीख मांग लाके खवाई थी। क्यों ना पाऊ तू? कुछ ना, कॉलोनी वलोनी कुछ ना भैया, हमको कुछ ना कैसे आप खर्चा चले? हमार का हमार यहाँ पर इनके पति की मौत 6 साल पहले हुई। इनको सरकार द्वारा अभी तक जो 3000 रुपए का लाभ मिलता है, पेंशन, विधवा पेंशन, उसका भी नहीं मिला है। यहाँ के ग्राम प्रधान, क्या नाम है उनका? पवन यादव। पवन यादव। क्या इस ग्राम पर आप वोट वोट ना दे रहे हो प्रधान को? हम वोट वोट सब दे दिए बराबर, लेकिन हमार मालिक हम पवन यादव को वोट दे के निमके न हमार मालिक वो कोरोना में हमार मालिक मरे हैं। तब से पवन माँ हमारे दुआरे 6 साल हो गया, हमारे दुआरे गोड़ ना धरे काल हो जब बहुत जबरदस्ती बुलावा हमारी बिटिया मरी तो आए रहा सोरो हाँ हमारी बिटिया कफन के ना दी सी पवन माँ। हाँ, कुछ ना दी समय। हाँ, ना घाटमपुर भैया, घाटमपुर बतावा दे। प्रधान द्वारा जबकि सहायता किया जाता है, ग्राम पंचायत के सहयोगी एक जान लो कि अधिकारी रहते हैं, जो कि पूरे ग्राम सभा की देखभाल करते हैं। इनके पति की मौत 6 साल पहले हुई, अभी तक इनको न एक आवास दिया गया, न सरकार द्वारा जो 3000 रुपए की आर्थिक सहायता तीसरे महीना पेंशन आती उसकी भी सहयोग नहीं किया। और इनकी दशा बता दूं, इनकी बेटी की शादी अयोध्या में हुई थी, जहाँ के एक राजेश दलित परिवार से आते। इनकी घर की स्थिति भी दिखाऊंगा। घर ऐसा है, रहने की भी ठिकान नहीं है। इनकी बेटी की हत्या कर दिया जाता है मार पीट कर। कैमरामैन से कहूंगा दिखा दीजिए, इनके घर की स्थिति दिखाऊंगा। क्या ये सरकार के बजट में नहीं है? ये दलित परिवार है, क्या ये सरकार के बजट में नहीं आते हैं? जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हर घर आवास दिया जा रहा है, क्या ये आवास के पात्र नहीं है? ये दलित परिवार से आते हैं, इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। इनकी बेटी भी मार दिया गया, इनके दामाद ने इनकी बेटी को भी मार दिया गया। ऐसी दशा हो गई, ये विधवा माँ रो रही है, अपने बेटी को बुला रही है। किसको बुलाएगी बेटी कह के? आज इनकी बेटी नहीं है। का आपसे कभी बातचीत करते रही, आपकी बेटी कुछ आपको बताओ तो नहीं? हाँ भैया फोनवा करे हमार बहनी बतावे कहाँ है माई हमार बहनी 6 दिन पानी पी जी हमारी बहनी खबवा ना बनवा दिया था वाले खाना ना देते रहे। कोई दमा दमा खबवा ना बनवा दिया था भैया हमार बहनी पानी पी जिया तरह भैया पेटवा मतिया चपक भैया। अरे ये पीड़ित माँ, पति तो चले गए, वैसे एक दुख था कि हमारे पति चले गए, जो पति पूरे परिवार का खर्चा चलाते थे। बेटी थी, सबसे छोटी बेटी, जो लाडली बेटी कही जाती है, घर के सबसे छोटी बेटी, जिसका शादी अयोध्या में किया गया था। आज ये माँ अपनी बेटी को हेर रही है। वहां पर इतना मारा पीटा जाता था। ये मृतक का घर है, जो जयसिंहपुर कूड़े भार विकास खंड में आता है। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जो हैं, क्या उनको इस बात की भनक नहीं है कि पीड़ित परिवार का घर है? दिखा दीजिए। कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर आके दिखाने का प्रयास करें, ये घर है इनका। यहाँ पर लोग ऐसे तरीके से मर रहे हैं, कोई खाने के लिए मर रहा है तो किसी को मार पीट दिया जा रहा है। ये घर की दशा है। कैमरामैन से कहूंगा दिखा दीजिए, घर की दशा है। अभी इनके पति गए, इनकी बेटी गई, शायद फिर बरसात हो पूरा परिवार ही मर जाए, क्योंकि यहाँ की दशा ऐसी है। कभी भी बारिश हो सकती, कभी भी बारिश का मौसम है, ऐसी बरसात ना हो, भगवान ना करे कि किसी का घर उजड़ जाए। दिखा दीजिए, कैमरामैन से कहूँ दिखा दीजिए। ये दीवार में दरारें आ गई हैं, जो घर गिरने की स्थिति में है। यहाँ पर इसी घर में 6 भाई 2 बहन 1 माँ, 7 लोग रहते। इसी घर में रहने का ठिकाना नहीं। दिखा दीजिए, पूरा घर खुला हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ में वो है, इनसे बात करते हैं। का या प्रधान कहूँ ना माई
भैया बहुत कहन भैया ओकरे दुआरे गए भैया हमका ना सुनत बा। ना दी हम्म, भगा भगा देते हमका भैया। हाँ कहते हैं कि तोहार पेंशन बन गया तार कॉलोनी पास हो गया। पिलसिनिया बनी बत कहू ना हमार पिलसिनिया उतिन नहीं नाय नान बनी कहा ओ अपने का वो झूठ बोलत कहा तार पेंशनिया बन गया है तार कॉलोनिया पा हमार का नाम है आपके हरिया हमार नाम है मीरा। मीरा हाँ आपके बहन खत्म हो गई जो बताया जा रहा है आपके जीजा किसी लड़की के साथ उनका चक्कर चल रहा था आपके पिता 6 साल पहले खत्म हो गए आपके घर में घटनाएं हो रही हैं और एक घर की स्थिति बता रहा हूँ शायद आप लोग भगवान ऐसा ना करें कि आप लोग अगर इसमें रहोगे तो आप लोग क्या आपने प्रधान से कहा है? किस में रहे जब ये घर है तो ये घर में मरे चाहे जिए चाहे जो होगा जो क्या प्रधान से कहा आपने? प्रधान से कहे लेकिन प्रधान नहीं सुन रहा काका को जबरदस्ती कहूंगा गोड़े गिरे रोऊंगा क्या करूँ कागज पत्र बहा दिया कहीं मुझसे पता हम नहीं जानी थी नहीं पता। नहीं बना कागज बनवा के भैया 500 रुपया लगा के दे रहा हमारे पेंशन कागज फाड़ के बहा दी से। अच्छा 500 रुपए भी आपने दिया था हाँ किसको दिया था अपने कागज बनवा के लाया रहन है। हाँ ले गए हैं पवन के दे ना कागज फाड़ के बहा दे उनका कहे तवन पेंशनिया बनने वाली है। कैमरामैन से कहूंगा बाहर आके दिखा दिए घर की हालात इतनी खराब है कि लोग यही है सरकार जो बड़े बड़े दावा ठोकती हैं कि घर में गैस दिया जा रहा है ये गैस है यही सिलेंडर है मृतक परिवार पीड़ित परिवार का ये सिलेंडर है इसी पे खाना बन रहा है घर में 12-14 लोग हैं जो इसी घर में रहते हैं कैसे रहते होंगे घर की स्थिति दिखा रहा हूँ ये विधवा माँ पति भी चले गए बेटी भी चली गई किसके सहारे जिएंगे बताया जा रहा है सरकार द्वारा जो इनको पेंशन दिया जाता उसके भी पात्र नहीं है ना ही आवास दिया जा रहा है क्या हुआ कागज ले जाके दे के अपने बहा दे भगवान प्रधान प्रधान फाड़ के बहा दे कह ले जा हम न बना पाएंगे। हम्म। घर की हालात नहीं ठीक है अच्छा क्या उनके साथ अभी आपने कोई कानूनी कार्रवाई की जो आपके दामाद आपकी बेटी को मार दिए भैया बंद हवे थनवा में बंद और जौन बिटिया माटी दिन के काल अब ओकर कागज 8 दिन के बाद आए तो जैसे जैसे मारे हुई हैं वैसे वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाँ लिखी हुई तो वही जब कागज आए तो थाने लेके जावे तो वहीं से उनका चालान हुई। हाँ जनता चालान हुई। मैं इस खबर को कवरेज कर रहा हूँ मैं ऐसी सुल्तानपुर की दशा बता रहा हूँ शायद मैंने पहली बार देखा होगा पिता भी गए बहन भी गई लोग अपनी बीवियों के नहीं दूसरे की बीवी से फंसे हुए हैं जिसके चक्कर में अपनी बीवी को मार दे रहे हैं मैं ऐसा कहूँ किसी और के साथ ना करें जो कि मैं इस खबर को कवरेज कर रहा हूँ इनकी अगर कोई मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं शायद कौन सा गांव है दलोपुर दलहूपुर में अगर कोई समाज सेवी हो तो इस विधवा महिला की आवाज सुन लिया जाए पेंशन बनवा दो सरकार शायद दुआ लगेगी 3,000 रुपए पाएंगे जो कि इनकी घर की स्थिति चले घर में कोई नहीं कमाने वाला भाई भी उसका पागल है दिमाग नहीं ठीक है पेंशन बनवा दो साहब पेंशन पाएंगे घर का गुजर बसर हो जाएगा और किसी के अगर बजट में आता है तो इनको एक आवास दे दिया जाए क्योंकि उसके पात्र है कोई सरकार इनके यहाँ सर्विसी नौकरी नहीं कर रहा कोई सर्विस में कोई रेलवे के रिटायर है कोई नहीं एक आवास दे दिया जाए और इनका पेंशन बनवा दिया जाए फिर मिलेंगे फिर देख जाएंगे